Hello friends, my name is Shailesh Yugender and I am an incoming software engineer at Accolade Digital. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know that the Newton School is dedicated to helping students to become a full stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1 year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस मैं लेकर आ गया हूं जावा का कलेक्शन सीरीज में। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का इस सीरीज में जावा के कलेक्शन वाले। तो पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे और हमेशा मिलती रहे जब हम लोग न्यू वीडियोस को इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फटाफट बिना वक्त जाए कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सेट डेटा स्ट्रक्चर का, पूरा कलेक्शन से सीखा था कैसे उसको इंप्लीमेंट करते यूज करते हैं। पर आज सीखने वाले हैं मैप, पूरा अच्छे से मैप डेटा स्ट्रक्चर को सीख लेंगे हम लोग कि कैसे यूज करते हैं कलेक्शन में, सब कुछ सीख लेंगे इसमें। ठीक है, तो फटाफट मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैप। ठीक है, तो मैप हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला बात क्या है कि मैप होता क्या है, बेसिकली मैप के अंदर डेटा स्टोर कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखा था लिस्ट में क्या होता है, डायरेक्टली आपका स्टोर, आपका एक नॉर्मल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरह आपका डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ कौन सा एरे लिस्ट हुआ या फिर आपका नॉर्मल सेट भी हुआ, वो भी आपका कुछ इसी तरह स्टोर होता है डेटा। बट जब आपका मैप आता है तो उसमें आपका ऐसे स्टोर नहीं होगा। आपका क्या होगा, बेसिकली एक होगा आपका की, फिर आपका एक होगा आपका वैल्यू। ठीक है, फिर कॉमा देके एक और होगा की, मतलब कोई डेटा ही रहेगा की में, और होगा आपका वैल्यू। इस तरह आपका चलते जाएगा। तो इस तरह हमारा डेटा स्टोर होता है मैप के अंदर में। ठीक है, तो आपका एक होने वाला है की, एक होता है वैल्यू। अगर आप मेरा उसका सीरीज देखे होंगे, मतलब पाइथन का सीरीज देखे होंगे आप हम लोग मेरा, तो उसमें मैंने सिखाया था डिक्शनरी, जिसमें आपका स्टोर होता है डिक्शनरी में क्या, की वैल्यू पेयर में। उसी तरह जावा में भी हमारा मैप जो होता है वो की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर होता है। तो यूज क्या आता है यहाँ पर की वैल्यू पेयर स्टोर करने का, मान लीजिए आपको क्या होगा, कोई आपको एरे में आपको किसी नंबर का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मान लीजिए आपका एरे दिया हुआ है, मान लीजिए एरे कुछ इस तरह 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 लूंगा एज अ की और यहाँ पर काउंटर स्टोर करूंगा। तो देखिए यहाँ कितना काउंटर है, 1 और 2, 1 का काउंटर 2 है। तो ये हुआ पहला आपका। सेकंड में आपका की रहेगा 2, उसका वैल्यू कितना है आपका, देखिए 2 वैल्यू है यहाँ पर, मतलब 2 डेटा है, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका की होगा 3, 3 कितना पीस यहाँ पर है, एक बार है, तो मैं डालूंगा उसके फ्रीक्वेंसी में 1। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया आपका की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तब आप यूज कर सकते हो मैप डेटा स्ट्रक्चर को, या कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर हम लोग मैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत समझ में आ गया आपको, मतलब बेसिक समझ में आया मैप क्यों यूज किया जाता है, कैसे करते हैं। अब चलो मैं बताता हूं मैप को कलेक्शन में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था पिछले क्लास का सेट वाला पार्ट, तो उसको हटा देते हैं और लिखते हैं यहाँ मैप। ठीक है, तो मैप के पहले क्या करता हूँ, इसको बोर्ड को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो बोर्ड में 10, 20, 30, 40 प्रिंट किया हुआ है, तो उसको हटा दूं पहले। तो ये हट चुका है, तो अब मैं लिखता हूँ मैप। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग मैप नॉर्मल। अब इसके अंदर में हम लोग आ रहा था की वैल्यू, तो यहाँ पर रहेगा 2 पैरामीटर, मतलब एक होगा की के लिए डेटा टाइप बताना है, एक बताना है वैल्यू के लिए। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ की के लिए स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इसके लिए ले लेता हूँ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ले लिया, नाम लेता हूँ m इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ भी दो होता है, एक हैश मैप, एक होता है ट्री मैप। ठीक है, तो मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला है हैश मैप। ठीक है, वैसे आपको पता चल ही गया, अगर आप मेरा सेट वाला देखे होंगे उसमें हैश सेट ट्री सेट में जो डिफरेंस था, कुछ उस तरह का ही डिफरेंस यहाँ भी है हैश मैप और ट्री मैप में। ठीक है, तो पहला ये तो हो गया आपका कैसे आप लोग इसको डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो आपने मैप को। ठीक है, तो ये हैश मैप मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब पहला आता है कि आप उसमें डेटा को इंसर्ट कैसे करते हो कोई भी मैप के अंदर में। ठीक है, तो पहला मैं बताने जा रहा हूँ फंक्शन जो डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है,
तो पहला फंक्शन आप मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका पुट, ठीक है। तो वो है आपका पुट, इसका मैं बताने जा रहा हूँ सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स। तो मान लीजिए मेरा मैप है एम, मैं लिखूंगा डॉट और पुट, ठीक है। ब्रैकेट में मेरा रहने वाला है दो पैरामीटर, ठीक है। पहला पैरामीटर होगा मेरा की, दूसरा होगा मेरा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। तो इस ये कुछ सिंटैक्स है इसका, एम डॉट पुट और ब्रैकेट में की कॉमा वैल्यू, ये बेसिकली क्या होगा आपका जाके इंसर्ट हो जाएगा आपके मैप के अंदर में। फाइन, तो मैं लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा एम डॉट पुट और मैंने यहाँ लिखा मान लीजिए 1 लिखता हूं और कॉमा देके 1, ठीक है, बस इतना। और भी कुछ भर देता हूं इसमें, मैप डॉट पुट मान लीजिए 2, उसका न्यूमेरिक क्या हो जाएगा 2। फिर मान लीजिए मैं 3 भरता हूं, ठीक है, THREE कॉमा 3, ठीक है। तो 3 डेटा ही मैंने डाला, फाइन। तो और एक 4 भी डाल देता हूं, मान लो एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं, एम डॉट पुट 4, ठीक है, FOUR 4, और इसका न्यूमेरिक 4 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ उसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि किस डेटा फॉर्म में आपका मतलब बेसिकली स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंट करूंगा देख सकते हो 1 1 2 4 4 2 2 3 3। तो यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं है। याद है आपका जो हैश सेट था वहां भी आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं था, जैसे भी आपका यहाँ पर स्टोर हो जा रहा था। और यहाँ भी देखिए आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं है, पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2, फिर 3, कुछ भी आ गया पहले आपका, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो हैश में भी क्या होता है आपका जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो आपका हैशिंग में होता है बैकएंड में, तो बैकएंड में इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है ना वो आपका हैशिंग में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा अपने इसके अंदर, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं, मान लीजिए आपने m डॉट पुट आपने डाला 2, ठीक है। मान लो मेरा मन किया फिर से एक बार क्या करूंगा 2 की लेकर मैं TWO लूंगा की और कोई डेटा डाल दूंगा, ठीक है। चलो डाल के देखते हैं, m डॉट पुट मैं क्या करता हूँ यहाँ वापस से 2 डालता हूँ और ब्रैकेट मान लो मैंने दे दिया 50 दे दिया, ठीक है, मैंने लेकर डाल दिया। अब आप लोग क्या बोलोगे कि मेरा एक और की आ जाएगा जिसका बेसिकली की रहेगा 2 और कॉमा रहेगा उसका वैल्यू 50। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मेरा सेट में था कि वहां पर यूनिक डेटास रहते थे, यूनिक एलिमेंट्स रहते थे हमारे सेट में, उसी तरह हमारा मैप में हमारा यूनिक की रहने वाला है, ठीक है। जो हमारा की होगा वो आपका यूनिक होने वाला है, फाइन। तो यहाँ क्या होगा आपका, बता रहा हूं मैं क्या होगा आपका, यूनिक की तो रहेगा तो बट अगर आप सेम की को, जैसे जो की ऑलरेडी यूज हो चुका है, मतलब जो की ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, उस की को लेके वापस से कुछ नया वैल्यू इंसर्ट करोगे तो वो क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, मान लीजिए 2 कॉमा जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ये आपका 2 इक्वल्स टू 2 है, तो वो आपका 2 इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, वो आपका ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर रन करूंगा देख सकते हो आप, देखना आउटपुट देखना आप, आउटपुट देखना, हाँ देखो आउटपुट क्या है हमारा 2 इक्वल्स टू 50 हो गया। मतलब हमारा जो पुराना डेटा था 2 इक्वल्स टू 2 वो आपका ओवरराइट हो गया, क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 50 हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप उसको क्या करो बेसिकली ओवरराइट कर रहे हो, ठीक है। आपका 2 नया की बन के इंसर्ट नहीं होगा, बट आपका 2 क्या होगा, एक नया ओवरराइट होके आपका नया डेटा वहीं पर चला जाएगा, नया वैल्यू वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली इंसर्ट का। तो इसको मैं हटा देता हूं लास्ट वाले को, ये कंसेप्ट समझ में आया ना कि यहाँ आपका यूनिक डेटा रहने वाला है, फाइन। तो ये हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है हमारा चेक करते कि कोई हमारा की इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर प्रिंट करता हूं और उसके लिए क्या होगा हमारा, उसके लिए मेरा होने वाला है, हम लोग को चेक करना है कि कोई की प्रेजेंट है या नहीं। हम लोग अगर चेक करना है कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए मेरा यहां पर एक है कंटेन्स की, ठीक है। तो मेरा एक फंक्शन है कंटेन्स की, ठीक है। और यहां पर आपको पास करना पड़ेगा की को। तो ये अगर आप लगाओगे तो आपका वो बेसिकली ट्रू देगा अगर वो की प्रेजेंट है, अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो आपका वो दे देगा क्या, फॉल्स दे देगा, फाइन। तो मैं फटाफट यहां पर लिख देता हूं m डॉट कंटेन्स की, ठीक है, ये दिया। अब ब्रैकेट में मान लो मैंने 2 को ही चेक किया कि 2 मेरा प्रेजेंट है या नहीं है, फाइन। तो मैं अगर रन करूंगा तो 2 तो प्रेजेंट है मेरा वहां पर, तो मुझे दे देगा वो क्या, ट्रू दे देगा। देखिए 2 हमारा प्रेजेंट था इसलिए हमें ट्रू मिल गया, ठीक है। वही मैं अगर ये 2 को हटा के मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है, 6 लिखा, बट 6 तो मेरा प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मेरा वहां पर 1 2 3 4 ही से प्रेजेंट है, 6 बोले कोई हमारा की प्रेजेंट नहीं है। तो मैं अगर रन करूंगा तो मेरा वहां पर रिजल्ट आएगा फॉल्स, कि मेरा 6 प्रेजेंट नहीं है भाई, तो मेरा आएगा फॉल्स। देख सकते हो फॉल्स आ चुका है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये चेक करने वाला। अब चेक करना है मुझे वैल्यूज, सॉरी क्या कर दिया, इसको कमेंट करते हैं, हाँ। तो अब आते हैं वैल्यूज में, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी करूंगा प्रिंट, यहाँ पर सेम काम करना है, बस वहां पर कंटेन्स वैल्यू देखना है, ठीक है। तो CON कंटेन्स की को हटा के वैल्यूज लिखना हुआ, ठीक है, VALUES, ठीक है। तो वैल्यूज नहीं वैल्यू, फाइन।
अब मैं वैल्यू मान लीजिए 1 चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 1 डाला। अब मैं देखता हूँ कि 1 मेरा है या नहीं है, तो 1 तो मेरा है यार, तो मेरा आना चाहिए ट्रू, कि 1 तो प्रेजेंट है मेरा वैल्यू। देख सकते हो मेरा यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर ट्रू आ चुका, मतलब कि मैं 1 जो है वो प्रेजेंट है मेरे मैप में, ठीक है। अब मैं 1 की जगह मान लो मैं दे देता हूँ 6, ठीक है, तो 6 तो प्रेजेंट नहीं है वैल्यू मेरा, तो मैं अगर रन करूंगा तो मेरा 6 वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे दे देगा वहां पर फॉल्स। देख सकते हो फॉल्स दे दिया, ठीक है। तो ये था हम लोग का की चेक करना था कंटेन कीज और कंटेन्स वैल्यू। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है हमारा जो साइज प्रिंट करता है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करता हूं और m डॉट साइज लिखूंगा, तो ये तो आपको पता ही, आई थिंक नॉर्मल साइज प्रिंट करेगा। तो रन करता हूं तो कितने 4 डेटा है, तो 4 प्रिंट कर दिया आपका, तो वो आपका प्रिंट कर दिया साइज, ठीक है। इसे भी करता हूं कमेंट। अब मैं चेक करना है कि मुझे मेरा मैप एम्प्टी है या नहीं है, तो उसका भी सेम कहानी है आपका, चेक करेंगे m डॉट इज EMPTY, जो सब में तो यही फंक्शन है नाम इसका, ठीक है। तो अभी तो एम्प्टी नहीं है मेरा, तो मेरा आएगा क्या, फॉल्स आएगा आपका कि आपका एम्प्टी नहीं है। और मैं अगर यहाँ पर ये डेटास को कमेंट कर दूं तो मतलब क्या, वो एम्प्टी हो जाएगा, तो आपका प्रिंट करेगा ट्रू, ठीक है। देख सकते हो ट्रू प्रिंट किया। इसे वापस से करते हैं कंट्रोल Z और कर देते हैं रन, तो जो हमारा पुराना डेटा था तो हमारा वहां आ गया, ठीक है। तो ये हुआ। एक और है हमारा क्लियर, तो ये तो पता है आपको, सॉरी इसमें तो प्रिंट नहीं करना है, डायरेक्टली m डॉट क्लियर करना है, मतलब क्या वो मैप आपका खाली हो जाएगा। तो मैं अगर मैप को प्रिंट करूंगा तो देखिएगा बेसिकली आपका कर्ली ब्रैकेट पूरा एम्प्टी फॉर्म में आपका आ जाएगा, तो आ चुका है। फाइन, तो ये सब समझ में आया, तो इसको करते हैं कमेंट। कमेंट तुम लोगों ने क्या क्या देखा, पुट देख लिया, ठीक है। और इसमें हमारा क्या देखा, प्रॉपर्टीज की हमारा यूनिक कीज ही हमारा इसमें सस्टेन कर पाएगा। कोई डुप्लीकेट कीज आएगा तो बेसिकली पुराने वाले जो वैल्यू रहेंगे उसके उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। दूसरा देखा हम लोगों ने क्या, कंटेन कीज, ठीक है। तो कंटेन कीज हम लोग चेक करते हैं कि हमारा की प्रेजेंट है या नहीं। तीसरा हम लोगों ने देखा कंटेन वैल्यू, कि हमारा वो वैल्यू वहां पर प्रेजेंट है या नहीं। चौथा देखा हम लोगों ने इज एम्प्टी, फिर साइज और क्लियर। तो ये बेसिकली फंक्शन से मैप के। एक मैं बताना भूल गया, रिमूव बताना मैं भूल गया कि भाई रिमूव कैसे करते हैं डेटा को। तो मैं इसको रन कर देता हूं, जो मेरा पहले डेटा था 1 2 3 4 मेरा आ जाएगा। अब रिमूव करते हैं, रिमूव तो मैं भूल ही गया बताना, जो मैंने सेट में बताया था पहले ही, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली REMOVE रिमूव, जो सिंपल सेट का वही होता है, तो डॉट रिमूव लगाना है। अब ब्रैकेट में आपको की का नाम देना है, जो की को आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो मान लो मुझे 3 रिमूव करना है, मैं THREE 3 लगाऊंगा और फिर से एक बार प्रिंट कर दूंगा अगर मैं मैप को। तो मैं जब रन करूंगा देख सकते हो हमारा 3 क्या होगा, बेसिकली आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो 1 4 2 आपका क्या हुआ, प्रिंट हुआ, मतलब 3 आपका हट चुका है, मतलब आपका 3 यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। तो जिसमें आपका की आपका 3 था वो आपका रिमूव हो गया है। फाइन, तो ये था आपका रिमूव भी आपका हो गया। मैं यहां भी वो भी लिख देता हूं रिमूव, ठीक है। तो ये आपका रिमूव भी हो गया कि आपका डेटा को रिमूव कैसे करते हैं। फाइन, तो ये पार्ट समझ में आया। अब देखते हैं कि डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं, कि मुझे बस जैसे मैं मैप को प्रिंट कर रहा हूं, देख सकते हो पूरा मैप ही प्रिंट हो रहा है, बट मुझे सिर्फ कीज को प्रिंट करना, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चलाना पड़ेगा फॉर लूप। इसको मैं एक बार हटा दूं क्या, ना ना छोड़े ऐसे रहने दो। तो चलाना पड़ेगा मुझे फॉर लूप, मैं लिखूंगा फॉर फॉर। अब देखिए मेरा कीज जो है वो डेटा टाइप क्या, स्ट्रिंग है उसका, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ लिखता हूं मैं की, जो मेरा बेसिकली वेरिएबल मैं ले रहा हूं, और यहां लिखूंगा मैं मैप, मतलब m डॉट की सेट, ठीक है, की सेट। फाइन, अब मैं इसके अंदर में अगर मैं प्रिंट करूंगा की को प्रिंट करूंगा, तो आई थिंक मेरा सिर्फ की ही प्रिंट हो जाएगा। फाइन, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो 1 4 और 2 हमारा वही ना की था, देख सकते हो यहाँ पर ये 1 था, फिर 4 था, फिर 2 था, 3 था। ये हम तो रिमूव कर चुके थे यहाँ से डेटा को, ठीक है। तो इसके ऊपर हटा देते हैं, फिर से रन करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 4 और 2। आई थिंक इसको हटाना चाहिए, नीचे वाले को रहने देना चाहिए, कि हम लोग रिमूव यूज किए थे एक, तो ठीक है। तो हमारा 1 4 2 रहेगा और हमारा की सारा प्रिंट हो गया। उसी तरह अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है, तो आपको m डॉट की सेट की जगह बस आपको क्या करना होगा, वैल्यूज VALUES, बस यही करना है। और आप प्रिंट करोगे तो आपको जितना वैल्यूज है वो सब प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। नहीं कुछ एरर आ गया आपका, वैल्यूज बोल रहा, अच्छा सॉरी सॉरी, आपका ये इंटीजर था ना आपका, वो तो आपका इंटीजर था, तो आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा ना उसके लिए, वैल्यू स्ट्रिंग थोड़ी ना आपका था। तो जब रन करोगे देख सकते हो हमारा वैल्यूज क्या है, 142 आपका आ गया, ठीक है। तो आपका पहला क्या था, डॉट की सेट, ठीक है। तो डॉट की सेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ m डॉट की सेट, ठीक है। सो कमेंट कर देता हूँ, तो इससे आपका प्रिंट हुआ, सारे कीज प्रिंट हो गए, ठीक है। PRINT प्रिंट कीज। और जो हमारा था m डॉट वैल्यूज ये आपके प्रिंट किए वैल्यूज, ठीक है। सारे वैल्यूज आपके प्रिंट हो जाएंगे। फाइन,
तो ये हुआ बेसिकली सब कुछ यहाँ पर। आई थिंक सब कुछ मैंने बता ही दिया और कुछ बचा हुआ नहीं है आई थिंक सो। प्रिंट कैसे करते वही मैंने बताया, नॉर्मली तरीका से आपका प्रिंट हो जाता है। हाँ बताना भूल गया मैं, हैश मैप तो हो गया आपका, आपका ट्री मैप बच गया था ना, बस यहाँ छोटा सा है, थोड़ा सा देख लो। और ट्री मैप है, ठीक है। तो मैप स्ट्रिंग इंट एम इक्वल्स टू ट्री मैप। अब देखिए आपको डिफरेंस दिखाई देगा, जो आपको पता है वहां पिछले बार भी जब सेट मैंने बताया था तो हैश सेट क्या था, नॉर्मल आपका कोई भी ऑर्डर में प्रिंट हो जा रहा था, बट आपका जो ये था ट्री सेट था आपका, हाँ ट्री सेट जो आपका था उसमें आपका सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में। उसी तरह आपको यहाँ पर जो हैश मैप था कोई भी ऑर्डर में प्रिंट हुआ, देखिए मैंने 142 मतलब 124 इनपुट लिया, बट यहाँ 142 प्रिंट हुआ है, फाइन। तो मैं यहाँ पर क्या होगा, आपके कीज के मतलब कीज के अकॉर्डिंग आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा इन ट्री मैप, ठीक है। मैं रन करूंगा, देख सकते हो जब मैं यहाँ पर रन करूंगा देख सकते हो, पहले मैं 4 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। बेसिकली जो कीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 4, 1 और 2 है, देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में देखिए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ए बी सी डी ई एफ, एफ पहले आता है तो इसलिए पहले 4 हुआ, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ पी क्यू आर एस टी, फिर टी, ठीक है। तो उसका पहले ओ आया फिर टी आया, देख सकते हो, इसलिए आपका कीज के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट हो गया है, फाइन। तो ये था आपका मैप की हैश मैप और ट्री मैप में क्या डिफरेंस है। हैश मैप में कोई भी ऑर्डर में प्रिंट होगा, ट्री मैप में आपका कीज के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा डेटा, ठीक है। और आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो सेम होगा आपका जो हैश मैप है और ट्री मैप है, ठीक है। तो हैश मैप में डेटा आपका बेसिकली क्या होगा, आपका हैशिंग हो रहा है तो सब कुछ आपका ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा होगा, और ट्री मैप में आपका बाइनरी सर्च ट्री लग रहा है बैकएंड में, तो सब कुछ यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में इन हैश मैप एंड ऑर्डर ऑफ लॉग एन इन ट्री मैप, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 इन हैश मैप, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इन ट्री मैप, ठीक है। इतना याद रखना आप लोगों को। होपफुली मैंने सब कुछ समझा दिया, मैप में क्या आपको यूज करना है, क्या नहीं करना है, क्या काम आता है, क्यों काम आता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं और बहुत कुछ काम आता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।